नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद हैं और मौजूद इसलिए है कि 4 दिन पूर्व धारावी के अंदर जिस तरीके से एक बच्चे की हत्या कर दी गई, हत्या तो दुखद थी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो धारावी का माहौल बदला और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो सिचुएशन बनी और जो भय का वातावरण बना, उस भय के वातावरण की चिंता को लेकर के, उसका चिंतन करने को लेकर के और धारावी में किस तरह से शांति स्थापित की जाए। आज धारावी करो की जो यहाँ पर मीटिंग है राजेश खंडारे जी ने बुलाई है, तमाम धार्मिक के लोग यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सारे ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उस विषय को लेकर के कि शांतता कैसे निर्माण होगी, शांतता निर्माण करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसको लेकर के मैं पहले चर्चा करूंगा। नंद किशोर जी है, या समाज के अध्यक्ष है। मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो, तुम्ही मराठीत बोला तर बोला, हिंदीत बोला तर बोला, ज्या भाषेत तुम्हाला येत असेल त्या भाषेत तुम्ही बोला की शांतता निर्माण करण्यासाठी असा भयच्या वातावरणामध्ये तुम्ही काय प्रयास करणार? याच्यामध्ये पर्याय म्हणजे लोकांना जो गैरमेसेज जातोय तो पहिला थांबवला पाहिजे। जास्तीत जास्त लोकांना चांगलं मार्गदर्शन करणं की बाबा गलत ऐकू नका, गलत करू नका। तुमचा शेजारी हा तुमचा भाऊ आहे, आपला सख्खा शेजारी हा आपला खरा नातेवाईक असतो, बरोबर आहे? तो चाहे तो कुठला धर्माचा असू द्या, काय असू द्या, त्याला आपल्या पलीकडे समजू नका। त्याला त्रास तो तुम्हाला त्रास आहे। काही गोष्टी घडल्या असतील, त्याचा उद्रेक झाला असेल तर त्याच्याकडे न जास्त बघता माझ्या एरियात शांतता कशी नांदेल, माझ्या एरियात कधीच कोणाला त्रास होणार नाही याचा विचार जर मी केला, असं जर मी केलं तर वकील साहेब करतील, राजेश खंडारे करतील, असं करून अखंड धारावीमध्ये शांतता नांदेल, एवढंच मला म्हणायचं। एक मोठा प्रश्न उभा केला गेला की आपला शेजारी जो असतो तोच आपला रिलेटिव्ह असतो, तोच आपला नातेवाईक असतो और आपल्या दुःखाच्या वेळेत तोच आपल्याला मदत करण्यासाठी धावून येतोय। या प्रकारे समाज शांत कसे व्हावे याचा चिंतन करण्यासाठी धारावीकर जमले। राजेश खंडारे जी इथे आहेत। राजेश खंडारे जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि समाज की चिंता करना आवश्यक है, समाज में शांति भी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी तो जीवन सरल भी नहीं होगा। तो ऐसे कार्य करने के लिए क्या क्या प्रयास आप करने वाले हैं? एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ धारावी में। मेरा जो व्यापार है, जो व्यापार मैं चमड़े के कारोबार से रिलेटेड हूँ, उस व्यापार के तहत मेरा संबंध समाज के जो मुसलमान खास करके वर्ग जो चमड़े से जुड़ा हुआ है, उस वर्गों से मेरे संबंध काफी निकट के आए हुए हैं और उसके कारण वो एक भाईचारा मेरे से काफी दिनों से उनके साथ, काफी वर्षों से उनके साथ है, मेरा कारोबार उनके साथ है। और एक समाज व्यवस्था जो मैंने देखी है, जो आज हमारा देश हम देखते हैं कि पिछले सैकड़ों सालों से इस जाति धर्म प्रांत के माध्यम से पीड़ित है, उस व्यवस्था को मैंने नजदीकों से देखा है। राजेश खंडारे जी, ये तो हो गई आपके बिजनेस की, स्कूल की बातें। अब जो धारावी का जो वातावरण टेंस हो गया है, लोगों में भय का वातावरण फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आप समाज में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि शांतता कैसे निर्माण हो? परिस्थितियां हमने धारावी में आज से नहीं देखी है। 92 के दंगे भी हमने देखे हैं, 92 के 93 के जब बाबरी मस्जिद ढही गई तब धारावी का वातावरण भी ऐसे ही बिगाड़ा गया था और उस वातावरण को भी अच्छे भाईचारों से, हिंदू मुस्लिम एकताओं के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोग एक साथ आकर उसको शांत किया गया था। और फिर पिछले 32-33 साल आज उस मामले को गुजर गए। यहाँ पर लोग समझते हैं कि राजनीतिक दंगे और आपसी दंगों को वो जानते हैं, उनमें वो समझदारी आ चुकी है, वो मैच्योरिटी आ चुकी है और हम आपस में किसी हाल में लड़ना भी नहीं चाहते हैं। जो लड़ाई आज हम देखते हैं वो किसी आपसी छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती है, उसको बड़ा स्वरूप देकर उसको पेंट किया जाता है, रंगाया जाता है, मीडिया के माध्यम से हो या लोगों के माध्यम से हो या कुछ दलों के माध्यम से हो। मैं किसी दलों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को जरूर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ऐसे अपप्रचार को आपको रोकना पड़ेगा। नशा मुक्ति अभियान यहाँ पर चलता है, शकील भाई यहाँ पर है, इमरान भाई यहाँ पर है,
वर्षों से मेहनत कर रहे हैं कि नशा खत्म होना चाहिए। और ये जो घटनाएं घट रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नशे का बड़ा हाथ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। शकील भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप नशा मुक्ति अभियान को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हो, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही है, इसके पीछे कितना बड़ा नशे का हाथ हो सकता है, कैसे मानते हैं आप? इसके पीछे नशे का ही हाथ है, क्योंकि जिसने जो भी हत्या किया है, नहीं होना चाहिए था, किया है, वो नशे की हालत में किया है। बिना नशे के कोई किसी को जान से नहीं मारता। होता है झगड़ा, मुंह मारी, गाली गलौज, ऐसा होता है, लेकिन नशा इतनी बुरी तरीके से धारावी में फैल चुका है, जिसके वजह से बीच में पहले एक फायरिंग मर्डर भी हुआ, उसके बाद अभी ये कत्ल हुआ, लेकिन इसको दूसरा रूप दे दिया गया। इस वक्त झगड़े, कोई आपसी झगड़ा था इनका, ये आपस के झगड़े को इन लोगों ने, जो क्या बोलते हैं, असामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने कुछ वातावरण खराब करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ के लोग समझदार है और अच्छे भाईचारे से मिलजुल के रहते हैं, और आज से नहीं, एक जमाने से रहते हैं, तो उन लोगों में ये चीज का असर नहीं पड़ा। चलिए, जिस तरीके से शकील भाई ने नशे को लेकर के बात की है, सवाल इस बात का है कि आज यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बड़ा विचित्र सीन मेरे सामने है कि एक तरफ दाढ़ी और टोपी है, दूसरी तरफ टीका है जो अपने माथे पर उन्होंने सजाया हुआ। इनके अंदर कोई बैर नहीं है, कोई विरोध और द्वेष की सोच नहीं है, मगर फिर भी जो समाज के अंदर समाज कंटक होते हैं, वो द्वेष फैलाने का काम करते हैं। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि जो समाज कंटक हम जिसको कह रहे हैं, द्वेष फैलाने का काम करने का कर रहे हैं, आप लोगों को आपत्ति नहीं है? आप बगल बगल में बैठे चाय भी पी रहे थे, तो इसे ऐसे जो असामाजिक तत्व है, इनको कैसे रोका जाए? मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो ये हुआ है कुछ दिन पहले, ये नहीं होना चाहिए था। बट मीडिया के माध्यम से जो वीडियोस बताए जा रहे हैं, यूट्यूब पे बताया जा रहा है, व्हाट्सएप पे बताया जा रहा है, वो उसी का कारण है जो यहाँ पर ये अशांतता फैली हुई है। पहले तो उसे रोका जाए। जैसे खंडारे साहब ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उनके ग्रुप में कोई एक अलग वीडियो आया था, जिसकी वजह से जो आंध्र प्रदेश का वीडियो था, यहाँ बताया जा रहा था उस लड़के का मर्डर यहाँ पर उसी तरीके से किया गया। उसको देखते हुए कुछ हिंदू लोग या कुछ मुस्लिम लोग वही देख रहे थे कि ये कैसे किया गया। तो उस वीडियो को देखते हुए समाज के लोग भड़क गए, ठीक है। कुछ लोगों ने पथराव किया, कुछ लोगों ने उनके ऊपर फिर से पथराव किया। तो ये जो पहले मीडिया की तरफ से जो वीडियो दिखाए जा रहे बार बार, उसे रोका जाए। चलिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझती है, मगर आज के दौर में जो डिजिटल मीडिया है और अपनी टीआरपी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, समाज में क्या होगा उससे उसको कोई सरोकार नहीं है। ऐसी चीजों को समाज में रोकने की आवश्यकता है। और हम भी ये कहेंगे कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का जो मर्डर का वीडियो था, उसको प्रमोट करके दिखाया गया, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, ऐसी चीजें रुकनी चाहिए, तभी समाज में शांति है। वकील भाई यहाँ पर है, नगर सेवक भी है, वकील भाई आपका ये वार्ड भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खंडारे जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, सारे लोग यहाँ पर आए, आप किस तरीके से, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के अंदर, ये जो है इसको किस तरीके से शांतता आप लाने का आपको काम करेंगे? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी चीज, पहले हम धारावी करें और हम धारावी का माहौल बिगड़े ना। और ये सारे लोगों ने देखा भी है कि धारावी वाले लोगों ने किस तरह इसको हैंडल किया। पहले तो ये जो हादसा हुआ उसका मैं दुखद निंदन करता हूं और बहुत दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन उसको जो तरीके से उसको सांप्रदायिक देने की कोशिश की गई है, वो बिल्कुल भी गलत है। हम सब पहले धारावी का रहे और मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलजुल के रहना है। जिस तरह कोरोना काल में भी हुआ, तो सब हिंदू मुस्लिम धारावी एक मिनी इंडिया है और ये धारावी मिनी इंडिया हमेशा से ये दुनिया का एक मॉडल बन चुका है। आज ये धारावी नहीं है, दुनिया के अंदर लोग धारावी को जानने लगे कोरोना काल के पास बाद से कि धारावी एक मिनी इंडिया है और ये यहाँ पे 12-13 लाख की आबादी के लोग रहते हैं और हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी धारावी के अंदर कभी इस तरह की घटना हुई है, लेकिन जो ये घटना का दिया गया है ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और सब लोग, आज मेरे वार्ड में सभी लोग हैं, राजेश भाई है, सब लोग हैं, हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग अपने लोगों को ये आश्वस्त करेंगे कि कभी भी कोई भी गलत मैसेज देख के, कुछ भी अफवाह सुन के कोई भी गलत काम ना कीजिए। और हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं कि हम सब एक है और मिलजुल के रहेंगे जिस तरह रहते आए हैं। और अभी तक का तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, उस दिन के बाद से भी लोग मिलजुल रहे हैं और शांति का वातावरण बना के हमने रखा है और आगे भी रखे रहेंगे।
चलिए, जिस तरीके से वकील भाई ने कहा, सामाजिक स्वलोक का बिगाड़ने के लिए चंद लोग होते हैं जो समाज के अनासिर भी कहते हैं, और जिस तरीके से समाज को बनाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, ये धारावी नहीं है, ये इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखने वाली धारावी है जो वर्ल्ड में जानी जाती है। और यहाँ की शांतता भंग करने का ये पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी कई बार धारावी के अंदर लोगों ने इसकी शांतता भंग करने का प्रयास किया, मगर वो विफल हो गए। यहाँ पर शेर खान भाई हमारे बैठे हुए हैं, युवा है। मैं आपसे शेर खान भाई ये जानना चाहता हूँ कि सारे ही लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आप इस वार्ड में रहती हो, आपके अच्छे संपर्क लोगों से है, अपने समाज के लोगों से संपर्क है, तो शांति स्थापना करने के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो हादसा हुआ है इस जवान लड़के के साथ, वो तो सबसे बड़ी बात है, बुरा ही हुआ। और इस धारावी में जैसे वकील भाई ने बोला, ये मिनी इंडिया है, पूरी दुनिया में इस धारावी का नाम है। और इस धारावी में सालों सालों से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों पांचों सब धर्म के लोग रहते हैं। एक स्कूल में सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। एक कारखाने में, एक कंपनी में हिंदू मुस्लिम हो या कोई धर्म के हो, सब काम करते हैं। भाईचारा सबके साथ में है। ये बाहर के हो या अंदर के हो, कोई ये बिगाड़ना चाहता है माहौल, तो इसको बिगाड़ना नहीं है। हमारे समाज के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी का गलत सुन के अपना समाज के लोगों को बिगाड़ना नहीं है। और गलत कुछ भी बात हो गई तो उस बात को उसी जगह पे दबा के अपना काम शुरू कर देना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से शेर खान भाई एक युवा होने के नाते बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच उन्होंने की। कावले साहब यहाँ पर है। कावले जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं एक चीज एनालिसिस कर रहा हूँ कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो किसी न किसी विशेष धर्म को टारगेट करने का ही काम कर रहे हैं, द्वेष फैलाने का ही काम कर रहे हैं। तो ये विशेष धर्म को जो टारगेट किया जाता है उसके लिए आप क्या कहोगे? चंद लोग हैं जो समाज में जो कभी शांति प्रस्थापित नहीं होने चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका, यानी मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, दिमाग भड़काना चाहते हैं, और भड़का के एक दूसरे की लड़ाई कैसे हो वो देख के तमाशा दिखना चाहते हैं। कावले जी ने बहुत अच्छी बात कही है। सवाल इस बात का है कि धारावी के अंदर ये जो सामाजिक धागे डोरे हैं ये इतने कमजोर नहीं है। ये 92 का दंगा हो, 82 का दंगा हो, सब कुछ इन्होंने देखा है, सहा है। ये धागे डोरे सामाजिक तब भी नहीं टूटे थे, और अब चंद लोगों के जो है वाइब्रेशन ला देने से भी ये नहीं टूटेंगे। इसका प्रयास जारी है। आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए प्रशासन को, शासन को सचेत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि इस तरीके का माहौल क्रिएट ना हो। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? समाज तो अपना प्रयास कर ही रहा है कि शांति कैसे निर्माण होगी, लेकिन उसके लिए प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां जिस तरीके से आज पूरा समाज निभा रहा है, क्या शासन प्रशासन भी निभाएगा, या कुछ गंदे ख्याल के पॉलिटिशियंस इस तरह के हथकंडे अपना करके अपने फायदे के लिए समाज के धागे डोरे तोड़ने के प्रयास करते रहेंगे? आने वाले दिनों में उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने शांति स्थापना को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।